नागपुर सेक्स स्कैंडल या बोलूं तो अशोक खरात बाबा के बारे में एक न्यूज आर्टिकल छपी है जिसे देखने के बाद आप लोगों का दिमाग फट जाने वाला है। एक कांग्रेस के नेता ने उसके बारे में ये क्लियर किया या बोलूं तो उसके बारे में बताया है कि अशोक खरात जो बाबा थे उनके पास ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस पड़े हैं। अभी तक उनके पेन ड्राइव में से ऑलमोस्ट 150 वीडियोस निकले हैं एंड उसके बारे में बताया जा रहा है उसमें ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस हैं। एंड उसके बारे में एक बात और भी बताई जा रही है कि वो बंदा बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी अफसर बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध में था। एंड खासकर उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो बंदा बड़े बड़े अफसरों या बड़े बड़े नेताओं की वाइफ स्वैपिंग करता था। वाइफ स्वैपिंग का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लो कि दो कपल दोनों की वाइफ को एक दूसरे से एक्सचेंज करवाना, ये सारी हरकतें वो करता था एंड लोग इस चीज को करते थे। उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है उस बंदे के पास 2018 में लगभग 5 लाख 4 से 5 लाख की संपत्ति थी। अब आप लोग खुद सोच करके देखो कि एक ऐसा बाबा जिसके पास 2018 में 5 लाख की संपत्ति हो एंड वही संपत्ति 6 साल बाद 2024-25 में ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की संपत्ति बन जाए या 50,000 करोड़ की संपत्ति बन जाए, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि सरकार को इस चीज़ का घंटा कुछ पता नहीं चला है एंड वो बाबा अपनी मस्ती में दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना रहा था एंड खासकर बड़े बड़े अफसरों बड़े बड़े नेताओं की बीवियों के साथ खेल रहा था एंड कोई नॉर्मल खेल नहीं खेल रहा था। इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, इतने सारे वीडियोस पड़े हुए उनके एंड आप लोग खुद सोच करके देखो। उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है वो बाबा किसी भी औरत के साथ दुष्कर्म करने से पहले एक खारा पानी पिलाता था जिससे उस औरत को मतलब कि थोड़े से कुछ नशा वशा आता था एंड उसके बाद वो दुष्कर्म करता था। एंड वो बंदा इन सब चीज़ों को बता रहा है कि हम भगवान के लिए या बोलो तो कुछ अच्छा काम कर रहे थे एंड लोग उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए रैलियां निकाल रहे हैं, उसे जेल से छोड़ने के लिए धरना पे बैठ रहे हैं। मतलब कि यार हद है, लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई। एंड उसके बारे में और भी काफ़ी सारी बातें बताई जा रही है एंड स्पेशली इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि उस बंदे के पास मोबाइल में ऑलमोस्ट 40 बड़े बड़े अधिकारियों या बोलो तो 40 बड़े बड़े एमएलए एमपीज के फोटोज हैं साथ में। सोच कर देखो, अब ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। जिस बाबा के पास इस तरीके की अश्लील वीडियोस पड़े हों, उसके पास इतने सारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में फोटो हो, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। एंड उसके पास इतनी सारी संपत्ति एंड ये सारी बातें अगर अंधभक्त को बताओ तो वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होगा। एंड उससे ये बात पूछो कि कोई बंदा 2018 में 5 लाख का संपत्ति वाला हो एंड 2024-25 में वो 5000 करोड़ की संपत्ति वाला हो जाए, 50,000 करोड़ की संपत्ति वाला हो जाए, ये कोई नॉर्मल सी बात है? कोई इंसान इस तरीके से अमीर कैसे हो सकता है? इतना तो अंबानी अडानी भी अचानक से नहीं छलांग लगा सकता है जितना इस बाबा ने छलांग लगाया है। बाकी तो आप लोग के ऊपर है, क्या लगता है आपको इस बाबा के साथ क्या कुछ हो सकता है एंड क्या कुछ करना चाहिए हमारे देश की सरकार को एंड खासकर पुलिस को? ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। एंड क्या लगता है आपको ये बाबा सजा पा पाएगा या नहीं? क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके से अंधभक्त लोग उसे बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बंदा ज्यादा दिन तक सजा पा पाएगा। बाकी अब आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है इस तरीके के बाबा को हमारे देश में रहने की अनुमति देनी चाहिए या सीधा काल कोठरी में बंद कर देनी चाहिए?